नमस्कारम। नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना पूर्ण हो चुकी है और द्वितीय कथा आरंभ हो चुकी है। यहाँ पर जो सिंह है वो कह रहा है पथिक से, तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा एक लाइन का गद्य है, उसके पास श्लोक है। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि शृणु। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मैंने भी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है, ऐसा सिंह कहता है, व्याघ्र कहता है। तो पथिक से कहता है वो शृणु, आप सुनिए। पथिक से क्या कह रहा है देखिए श्लोक में। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम फलम पांडुनंदन। ये छोटा सा श्लोक है, सुनिए। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम फलम पांडुनंदन। तात्पर्य क्या हुआ? मैंने भी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है, आप ध्यानपूर्वक सुनो। जिस प्रकार मरुस्थल में वर्षा और भूखे मनुष्य को भोजन देना फलदायक होता है, उसी प्रकार हे अर्जुन, जो दान दरिद्र को दिया जाता है वह फल प्रदान करने वाला होता है। ये यहाँ पर श्लोक का अर्थ है। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, मरुस्थल में जिस प्रकार वर्षा, और क्षुधार्ते भोजनम, क्षुधार्थे भोजनम, और भूखे के लिए भोजन, तथा उसी प्रकार दरिद्रे दीयते दानम फलम पांडुनंदन। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार मरुस्थल में वर्षा एवं भूखे मनुष्य को भोजन देना फलदायक होता है, उसी प्रकार हे अर्जुन, जो दान दरिद्र को दिया जाता है वह भी फल प्रदान करने वाला होता है। ये बताना इस श्लोक का मूल मंतव्य है। यहाँ पर ये है, ऐसे करेंगे। यथा मरुस्थल्याम मरुभूमौ वृष्टि वर्षणम क्षुधार्ते भोजनम, यानी भूभुक्षिते च भोजनम आहार तथा तथैव प्रकारेण हे पांडुनंदन, हे पांडुपुत्र अर्जुन, यत दानम धनादिकं दानम दरिद्रे निर्धने दीयते वितीर्यते, इसका मतलब दिया जाता है, तत्फलम फलितम भवति, ये बताना है। मरुस्थल्याम, मरु प्लस स्थली, मरुस्थल्याम मरुस्थली यस्याम सा बहुव्रीहि इत्यमरः क्षुधार्ते क्षुधया आर्तः तृतीया तत्पुरुष तस्मिन् क्षुधार्थे। वृष्टि, वृष धातु कतिन प्रत्यय पांडुनंदन, पांडोः नंदनः तत्पुरुष तत् संबुद्धः। दीयते दानम, दीयते कर्मणि लट, दीयते दा धातु आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन दीयते। इसके सफलम फलेन सहितम अव्यय सफलम। फिर आगे अगला श्लोक देखिए। प्राणात तथात्मनो अभिष्टा भूतानामपि ते आत्मौपम्येन भूतेषु दयाम कुर्वन्ति साधवः। वापस से देखेंगे। प्राणा तथा आत्मनो अभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मौपम्येन भूतेषु दयाम कुर्वन्ति साधवः। तात्पर्य क्या हुआ? जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्रिय होते हैं, वैसे ही अन्य प्राणियों को भी अपने अपने प्राण प्रिय हैं। सत्पुरुष सब प्राणियों को अपने समान मानकर उन पर दया करते हैं। अतः मैं भी तुम पर दया करना चाहता हूँ और यह सोने का कंगन तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ। इसीलिए उन्होंने यह श्लोक कहा है, व्याघ्र ने
प्राणात् तथा आत्मनो अभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः। तात्पर्य है, जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्रिय हैं, वैसे ही अन्य प्राणियों को भी अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं। तो सत्पुरुष अर्थात सज्जन पुरुष सब प्राणियों को अपने समान समझकर उन पर दया करते हैं। व्याख्या यदि कहेंगे, यथा येन प्रकारेण आत्मनः स्वस्य प्राणाः जीवनं स्वो असवो वा अभीष्टाः अभिलषिताः प्रियाः वा तथैव भूतानां प्राणिनां अन्येषाम् अपि ते प्राणाः प्रियाः। अतः साधवः सज्जनाः आत्मौपम्येन आत्मना औपम्येन तुलनया भूतेषु सर्वेषु प्राणिषु दयाम् अनुकंपां कुर्वन्ति विदधति इति भावः। अभीष्टाः अभि प्लस ईश प्लस कत अभीष्टाः। आत्मौपम्येन उपमा एव औपम्यम, उपमा प्लस श्यय प्रत्यय आत्मना औपम्यम। तृतीया तत्पुरुष कुर्वन्ति, क्री धातु परस्मैपदी लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। अगला देखिए, अपरम च प्रत्याख्याने दाने च सुख दुखे प्रिया प्रिये आत्मौपम्येन पुरुषेण पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति। ये श्लोक है छोटा सा, वापस देखेंगे। प्रत्याख्याने दाने च सुख दुखे प्रिया प्रिये आत्मौपम्येन पुरुषेण पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति। तात्पर्य क्या हुआ? पुरुष दान करने और न करने में, दाने और प्रत्याख्याने यानी पुरुष दान करने या न करने में, इसी प्रकार सुख में और दुख में, प्रिय में और अप्रिय में, इन सभी वस्तुओं में दूसरों को अपने ही समान मानकर, अर्थात ये बातें दूसरे भी मेरी तरह ही सोचा करते हैं होंगे, यह समझकर प्रमाण मानता है, वह जो है महान पुरुष होता है। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ, सुख दुखे प्रिया प्रिय है ना, दाने प्रत्याख्याने च आत्मौपम्येन यानी पुरुषेण, जो वह पुरुष जो अपने समान ही समझता, पुरुष प्रमाणम अधिगच्छति, वह प्रमाण को प्राप्त ग्रहण करता है। यानी पुरुष दान करने में और न करने में, सुख में और दुख में, प्रिय में और अप्रिय में, इन सभी वस्तुओं में दूसरों को अपने ही समान मानकर, अर्थात ये बातें दूसरे भी मेरी ही तरह सोचा करते होंगे, यह समझकर प्रमाण मानता है, वही व्यक्ति महान होता है। यहाँ पर पुरुषः नरः प्रत्याख्याने निषेधे च दाने च प्रदाने च सुख दुखे सुखे क्षमे दुखे विपत्तौ च प्रिया प्रिये अभीष्टे अनभीष्टे च आत्मौपम्येन आत्मना स्वेन औपम्येन तुलनया प्रमाणम ज्ञान साधकम अधिगच्छति अर्थात लभते। यहाँ पर ये बताएगा, प्रत्याख्याने प्रति प्लस आ प्लस क्षय धातु और ल्यूट प्रत्यय प्रत्याख्याने सप्तमी एक वचन। सुख दुखे सुखम च दुखम च द्वंद्व तस्मिन् सुख दुख, प्रिया प्रिय प्रियम च अप्रियम च तस्मिन् ऐसे ये भी द्वंद्व है। आत्मौपम्येन आत्मना औपम्यम तेन हेतौ तृतीया। अन्यच्च मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। देखिए, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। यहाँ पर देखिए, ये बता गया कि जो दूसरों की स्त्रियों को माता के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है तथा सब प्राणियों के
सब प्राणियों को अपने ही समान देखता है, वही मनुष्य पंडित है अर्थात विद्वान है। विद्वान कहलाने वाला मनुष्य वही है जो क्या करता है। सबसे पहली बात तो कहा कि मातृवत परदारेषु, दूसरों की स्त्रियों को, दूसरी स्त्रियों को किसके समान समझता है? मातृवत, माता के समान समझता है। परद्रव्येषु लोष्ठवत, और दूसरे के धन संपत्ति इत्यादि को लोष्ठवत, मिट्टी के ढेर के समान समझता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, और अपने ही समान सब प्राणियों को समझता है, सभी प्राणियों को अपने समान समझता है। यह पश्यति, जो देखता सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, देखता है, स पंडित है, वही महान है, वही पंडित है, वही विद्वान है, जो दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान देखता है, समझता है, वही व्यक्ति पंडित यानी विद्वान कहलाता है। उसे ही महापुरुष विद्वान कहते हैं। यह नरः परदारेषु पर स्त्रीषु मातृवत मातरम इव परद्रव्येषु धनादिषु लोष्ठवत यानी मृतखंडमिव सर्वभूतेषु सर्वेषु प्राणिषु च आत्मवत आत्मानम इव पश्यति अवलोकयति सह नरः पंडितः प्राज्ञः मन्यते। अर्थात परदारेषु परेषां दाराः षष्ठी तत्पुरुष तेषु अधिकरणे सप्तमी मातृवत मात्रातुल्यम यानी मातृतुल्यम मातृ प्लस वति प्रत्यय परद्रव्येषु परेषां द्रव्याणि तेषु आत्म तो परद्रव्येषु आत्मवत यानी आत्मना तुल्यम तुल्यार्थे वति प्रत्ययः। सर्वद्रव्येषु यानी सर्वाणि च तानि सर्वभूतेषु सर्वाणि च तानि भूतानि कर्मधारय तेषु, ये यहाँ पर बताया गया। त्वम यहाँ पर गद्य कह रहा है, थोड़ा सा गद्य। अब तक तो श्लोक में बात कर रहे थे व्याघ्र जी, अब यहाँ पर व्याघ्र जो है थोड़ा गद्य में कह रहा है। त्वम च अतीव दुर्गतस्तेन तुभ्यं दातुम सयत्नो अवहम तथा च उक्तम, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। त्वम च अतीव दुर्गतस्, तुम्हारी मुझे बहुत दीन दशा दिखाई पड़ रही है, तुम्हारी बहुत दयनीय दशा मैं देख रहा हूँ। त्वम च अतीव दुर्गतः, तुम बहुत दयनीय दशा में हो चुके हो, तुम्हारी बहुत दयनीय दशा हो गई है। तेन, इसी कारण से, तुभ्यम, इसीलिए मैं तुम्हारे को, दातुम, देने के लिए, सयत्नो अहम, मैं तुम्हें इसलिए देने के लिए चेष्टा कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी बहुत दयनीय दशा दिख रही है, इसीलिए मैं सोने का कंगन तुम्हें देना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? व्याघ्र ने। किससे कहा? ये पथिक से कहा। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है, दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छ ईश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधि। देखिए, दान भी उसी को देना चाहिए जो है पात्र हो, जो गरीब हो, निर्धन हो, ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। जो पहले से ही समर्थ है, जिसके पास बहुत कुछ है, उसे दान देने से कोई फायदा, कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा, दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम, यानी तात्पर्य क्या? तुम्हारी दशा बहुत खराब है, इसीलिए मैं तुम्हें देने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ। जैसे कि कहा गया है, क्या कहा गया? हे युधिष्ठिर, गरीबों का भरण पोषण करो। दरिद्रान भर कौन्तेय, यानी गरीबों का भरण पोषण करो, धनवान को दान मत दो। न प्रयच्छ ईश्वरे, यानी धनवान को दान मत दो, क्योंकि रोगी को ही दवा लाभकारी होती है। रोगी व्यक्ति जो होता है उसके लिए यहाँ व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, रोगी के लिए दवाई जो औषधि है वो लाभकारी होती है, पथ्य होती है। निरुजस्य किम औषधि, निरोगी स्वस्थ व्यक्ति के लिए औषधि से क्या प्रयोजन? यानी स्वस्थ व्यक्ति के लिए औषधि की कोई आवश्यकता नहीं होती है,
जिस प्रकार धनवान व्यक्ति के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिस प्रकार रोगी के लिए औषधि लाभकारी होती है, उसी प्रकार गरीब निर्धन के लिए जो धन है उसको देने के कारण वह उसके काम में आने वाला होता है। इसलिए यहाँ पर ये श्लोक कहा गया, दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधि। यानी यहाँ पर यही कहा गया, हे युधिष्ठिर, हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, गरीबों का भरण पोषण करो भर कौन्तेय, धनवान को दान मत दो, क्योंकि रोगी को ही दवा लाभकारी रहती है। निरोग यानी स्वस्थ व्यक्ति के लिए औषधि से क्या लाभ है, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं है। कौन्तेय कुंत्याः अपत्यम पुमान, है ना, इसीलिए तत्सम बुद्धौ, हे युधिष्ठिर, दरिद्रान भर यानी दरिद्रों को भर यानी दो, भ्री धातु और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन भर, भरतु भरताम भरंतु भरतम भरत, और फिर दीनाम भर पालय पोषय ईश्वरे ऐश्वर्य संपन्ने धनम वित्तम दानम वा मां प्रयच्छ न देहि यतो हि व्याधितस्य रुग्णस्य औषधम भेषजम पथ्यम हितकारकम अस्ति निरुजस्य स्वस्थस्य औषधि भेषजैः किम प्रयोजनम न किमपि इत्यर्थः। यहाँ पर कुछ शब्द देख लीजिए, कौन्तेय, कुंती प्लस ढक प्रत्यय करने से कौन्तेय, भर भ्री धातु लोट लकार अभी बताई दिया, प्रयच्छ प्र उपसर्ग दा धातु और लोट लकार, और ए लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ईश्वरे इष्टे यह स तस्मिन् संप्रदाने आधारत्व विवक्षायाम सप्तमी, व्याधितस्य व्याधि अस्य संजातः तस्य निरुजस्य नास्ति रुज रोगः यस्य सह बहुव्रीहि तस्य निर प्लस रुज प्लस अ, यहाँ पर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण इति दीर्घ औषधैः किम योगे तृतीया अनुष्टुप छंद का प्रयोग प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।